नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस पेड क्विज की जो हम एमसीक्यू सीरीज लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे सुमेलित हमको जो है वो चुनना है। तो देखिए 3 भाषाएं लिखी हैं और किस संशोधन के द्वारा उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जो हमारा 8 शेड्यूल है जिसमें कि आपको 22 भाषाएं दिखती हैं। तो शुरू में जो है हमारा 8 शेड्यूल जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था तो इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। ठीक है, बाद में इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते जो है 22 हो गई है। तो देखेंगे सिंधी भाषा जो है वो उसको 21वें संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था 1967 में। ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। 71st अमेंडमेंट जो है उसमें मणिपुरी भाषा जो है ऐड की गई थी। इसके साथ साथ कोंकणी और नेपाली को भी ऐड किया गया था 1992 में। ठीक है, ये वाला भी ठीक है। और 92वां संशोधन जिसमें डोगरी लिखा है तो डोगरी के साथ साथ आपका मैथिली, संथाली और बोडो है ना, ये 4 लैंग्वेजेस टोटल ऐड की गई थी 2003 में और ये इनेक्ट हुआ था 2004 वर्ष में। ठीक, तो तीनों हमारे पेयर ठीक है। ऑप्शन डी को हम चुनेंगे यहाँ से। ठीक है, अगला है विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये फ्रेज जैसे कि जो आप फंडामेंटल आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल 14 पढ़ते हैं वहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जो बात की गई है तो ये हमारा जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो इसमें दिया नहीं है तो हम नन ऑफ दी अबव जो है इसको चुनेंगे। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में जो इनका डिज़ास्टर एकेडमी है, फायर डिज़ास्टर एकेडमी है ना, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं तो उनके बीच में फायर वगैरह की सेफ्टी को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए ये इस तरीके का जो है पार्क स्थापित किया गया है। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। निम्न में से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया। ठीक है, तो देखिए 1973 का जो केशवानंद भारती केस है तो उसके अंतर्गत यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो है मूल ढांचा इसकी डॉक्ट्रिन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसके क्या क्या आयाम हैं तो उन्हीं में से एक धर्मनिरपेक्षता भी जो है यानी कि सेक्युलरिज्म ये भी कंसीडर किया गया है एसआर बोमई के मामले में। ठीक है, जो 1994 का जजमेंट है तो इसमें यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था सेक्युलरिज्म जो है संविधान के मूल ढांचे के रूप में। ठीक है, चूँकि जो है ये सेकुलर वर्ड हमारा ऐड किया गया था प्रियम्बल में जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, उसके द्वारा, परंतु यहाँ पे जो है जजमेंट में कहा गया कि जो इंडिया के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने के साथ ही एक इंडिया हमारा सेकुलर स्टेट रहा है। ठीक है, तो ये जजमेंट जितने भी यहाँ पे लिखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन सब के बारे में अवश्य पढ़िए। बी ऑप्शन को चुन के हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल है हमारा जिसके अंतर्गत रिट इश्यूज होती हैं फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे है ना, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के अंदर, और जो 5 तरह के रिट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यायपालिका द्वारा जारी निम्नलिखित रिट्स में से कौन से रिट स्वयं न्यायपालिका या न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, तो हमारी एक रिट होती है उत्प्रेषण है ना, सर्श्योरारी उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके अंतर्गत जो है इस रिट में बेसिकली यही कहा गया है कि जो एक हायर अथॉरिटी, कोई मान लीजिए जुडिशियल अथॉरिटी है, मान लीजिए कोई हायर कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट को या कोई ट्रिब्यूनल को ये ऑर्डर दे सकती है कि कोई केस जो उनके अंतर्गत पेंडिंग हो वो ट्रांसफ़र कर दें हायर अथॉरिटी को या फिर उसको केस को क्वैश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिट यहाँ पे इशू होती है। किस राज्य की कीठम झील को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो है कीथम झील जो है हमारा ये दिल्ली आगरा हाईवे पे यानी आगरा सिटी के अंतर्गत स्थित है ना, इसको जो है सुर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, इस नाम को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको इंक्लूड किया गया था रामसर साइट्स में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में रामसर साइट्स की कितनी संख्या है प्लीज़ कॉमेंट करिए जरा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा जो है वो गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स की बात की गई है, तो इसमें देखेंगे तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो लिखा है राष्ट्रीय उद्यान, लक्षद्वीप में नहीं है, हमारा अंडमान निकोबार में है। ठीक, अब फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ कुछ एक्ट्स लिखे हुए हैं पर्यावरण से संबंधित और उनका जो है ईयर फॉर्मेशन का वो पूछा जा रहा है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1972 का है। ठीक है, 73 दिया है इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगला देखिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के उपायों में इनमें से क्या शामिल है। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने में अगर हम देखेंगे तो पशुचारण यानी कि जो ग्रेजिंग होता है इस पे हम इसको प्रोहिबिट करें, पशुचारण पर रोक लगाएं। वृक्षारोपण यानी कि एफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन वगैरह करें। ठीक है, सिंचाई के लिए जो हमारा ड्रिप इरिगेशन होता है ना, टपक विधि, ठीक है, जिसमें पानी का मतलब यूज़फुल हम यूज़ एक करते हैं। ठीक, और फिर है रेत का स्थिरीकरण यानी कि सैंड स्टेबलाइजेशन। ठीक, तो ये चारों विधि जो है हमारे मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय हैं, हम इनको चुनेंगे। पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादन के लिए इनमें से कौन जाने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो एक्वेटिक सिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन कह लीजिए प्रोड्यूस किया जा रहा है इनके द्वारा ही होता है ना। चूँकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, तो यहाँ पे इनके द्वारा ही सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से हम ए को चुनेंगे। अगला देखिए, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, इकोसिस्टम जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड सबसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है या कह सकते हैं इस वर्ड को कॉइन किया गया 1935 में आर्थर जी टेंसले के द्वारा, है ना। डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, एसिड रेन की बात हो रही है। तो इसमें देखेंगे तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये शामिल होते हैं, ओजोन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 जो है इसको चुनेंगे हम। चूँकि होता क्या है, जो हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हैं तो ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि एयर में रिलीज होते हैं, तो काफ़ी हाई राइज हो जाती है इनकी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके जो हमारा वाटर, ऑक्सीजन और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके साथ मिक्स होके, है ना, और एसिडिक पॉल्यूटेंट्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वर्षा होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा इसमें ओजोन शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। पहला है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत है। दूसरा है डोडा बेटा अनाईमलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये वाला भी गलत है। ये दोनों को इंटरचेंज किया हुआ है। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स की जो है अनाईमुड़ी हो जाती है और नीलगिरी में ये डोडा बेटा। ठीक, फिर है कि अनाईमुड़ी जो है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कथन हमारा ठीक है। लगभग जो है इसका 2700 मीटर के आसपास एलिवेशन है, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार फैक्ट ये। ठीक है, तो ये हमारा साउदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो तीनों में से कौन सा सही है, तो केवल 3 है ना, बी ऑप्शन। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे सांची में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए 2 स्टेटमेंट है। पहला है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, तो इधर देखेंगे आप जो है अंडमान निकोबार आइलैंड का जो एरिया है। ठीक है, तो जो हमारे ये लैटिट्यूड्स होते हैं तो 10 डिग्री जो है ये सेपरेट करता है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड को, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा है पाक जलडमरू मध्य भारत और मालदीव के बीच में है, तो ये गलत है। ठीक है, इधर देखेंगे तो जैसे इंडिया और श्रीलंका का जो एरिया है, ठीक, तो इंडिया में यहाँ पे हमारे पास जो पंबन आइलैंड है तमिलनाडु का, और ये श्रीलंका का मन्नार आइलैंड, तो इनको कनेक्ट करने वाला जो हमारा ये स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट, ये यहाँ पे स्थित है, तो ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सिर्फ 1 को हम चुनेंगे। अगला है हिम तेंदुआ यानी कि जो स्नो लेपर्ड होता है किस राज्य की पशु है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों के स्टेट एनिमल्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे स्नो लेपर्ड है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, और अभी लास्ट ईयर जो है सितंबर में ही जो लद्दाख का हमारा यूनियन टेरिटरी बना है, तो इन्होंने भी अपने स्टेट एनिमल के रूप में जो है स्नो लेपर्ड को यहाँ पे स्वीकृत किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक, तो जैसे रामसर साइट्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो क्या है, वेटलैंड्स ही हैं। तो इन सबको यहाँ पे जो है कॉमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नर्मदा दस्तकारी का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? ठीक है, नर्मदा हैंडीक्राफ्ट्स जो है बेसिकली एक तरीके का ये कपड़ा होता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित एक जो है ये इसका मेजर सेंटर है श्रीनगर, है ना, कश्मीर का ये जो एरिया है हमारा जम्मू कश्मीर का, यहाँ से संबंधित है ये। और अभी जो है नर्मदा हैंडीक्राफ्ट्स लास्ट 2020 वर्ष में चर्चा में इसलिए रहे थे। आपको याद होगा कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल से कई सारी महिलाओं ने ट्वीट किया था। ठीक है, तो उसी में से एक थी कश्मीर की, ये जो है इनका नाम था आरिफा। तो इन्होंने इसको जो है दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए नर्मदा हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है इनको रिवैम्प करने के लिए अपील की थी उनके ट्विटर हैंडल से। तो इस वजह से भी ये चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा जो है शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं है? ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात हो रही है। तो हमारे देखेंगे तो 6 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है भारत में क्लासिकल लैंग्वेजेस के रूप में, जिसमें आपका तमिल है, फिर संस्कृत होता है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। ठीक है, तो उड़िया ही जो हमारा है सबसे लेटेस्ट है, 2014 में इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था। तो देखेंगे यहाँ पे बंगाली जो है ये ऐसा नहीं है, तो हम इसको चुनेंगे। 12वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो ओरिजिनली आपको पता ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में जो 4 हैं उनको अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ 12वीं के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो ये जो 74th अमेंडमेंट है हमारा 1992 का, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका ये म्यूनसिपालिटीज़ से संबंधित प्रावधान जो है इनको ऐड किया गया था। तो इसको हम चुनेंगे ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट हमारे हैं, तो इसमें उदान, महावंश, दीपवंश और ललित विस्तार सूत्र, ठीक है, चारों ही हैं, तो हम डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, स्टार्टअप कंपनियों को वित्तीय सहायता देने वाला उच्च नेट वर्थ वाला व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है, हाई नेट वर्थ है जिसके पास, ठीक है, एक अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट उनके पास किसी सोर्स के माध्यम से है। ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस वो प्रोवाइड करते हैं किसी स्टार्टअप कंपनी जो शुरू करी जा रही है किसी के द्वारा, तो इनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में ऐसा कोई इन्वेस्टर जैसे मिलते नहीं हैं, है ना, तो उसी क्रम में ये टर्म जो है कॉइन किया गया है, जहाँ पे जो है कुछ ओनरशिप इक्विटी के बदले इन्वेस्ट करने वाले लोग एंजल इन्वेस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, जो लार होता है यानी सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो स्टार्च होता है ना, इसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, चाय का लाल कीट रोग जो है किसके कारण होता है? ठीक, रेड रस्ट एक बीमारी है जो कि चाय से संबंधित है, तो ये एक एल्गल डिजीज होती है, यानी कि शैवाल द्वारा जो है बीमारी ये होती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा यहाँ से। अगला देखिए, शुष्क बर्फ क्या होता है? ड्राई आइस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉलिड CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने आर्टिफिशियल रेन के बारे में पढ़ा होगा, उसके जो है कंडेंसेशन में भी सॉलिड CO2 जो है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका जो है इसके साथ साथ सिल्वर आयोडाइड का भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो सॉलिड CO2 जो है जो हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, तो उनको जो है एक तरीके से कह लीजिए प्रिजर्वेशन के उनके रूप में, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वहाँ पे भी यूज़ किया था। जैसे मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह हो गया, तो यहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। अगला देखिए कि ट्राइटियम जो है निम्न में से किसका एक समस्थानिक है, यानी कि आइसोटोप है। ठीक, तो आइसोटोप के बारे में आपको पता ही होगा कि आइसोटोप ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें कि देखेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है सेम होती है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, वो डिफ़र करता है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रिटियम है, हाइड्रोजन का हमारा ये समस्थानिक हो जाता है। इसके साथ साथ 2 और होते हैं, जैसे ये प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है। ठीक है, इनके नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि सामान्यतः एक स्वस्थ मानव का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट होता है
तो हेल्दी ह्यूमन का देखेंगे तो पर मिनट जो हार्ट बीट्स की संख्या होती है वो 72 होती है, 72। अगला है प्रकाश यानी कि प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन कह सकते हैं। इसको मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे तो लक्स जो है ये हमारा उत्तर इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव विविधता संरक्षित खेजपुरी झील जो है वो स्थित है, ठीक है। तो खेजपुरी लेक जो है ये है यहाँ सिक्किम में, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमको सुमेलित करना है, तो दो सूची है हमारे पास, एक में नदियाँ लिखी हैं, दूसरे में उनसे संबंधित राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि जो नेशनल वाटरवेज हैं वो लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे गंगा है, ठीक है, तो गंगा संबंधित हमारा नेशनल जो ये वाटरवे है फर्स्ट, है ना, जो यहाँ प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक। तो ये हमारा ए का 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ से सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। इसके हिसाब से इसको मैच करेंगे, जैसे ब्रह्मपुत्रा है तो ये हमारा नेशनल वाटरवे 2 से संबंधित है ना, जो ये दुबरी और सादिया के बीच में है। तो इस तरीके से ये सबकी लिस्ट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। सी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तालाब के पारितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए इकोसिस्टम्स जो हम डिफरेंट बॉडीज़ के बारे में देखते हैं, तो पॉन्ड इकोसिस्टम अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ये 4 के चारों जो हैं यहाँ पाए जा रहे हैं हमारे एक पॉन्ड के इकोसिस्टम में। तो ट्रॉफिक लेवल्स अलग अलग हम देखेंगे, जो हमारे जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हो जाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में देखेंगे तो यहाँ जैसे स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो अगर हम फिश की बात करें तो फिश में क्या होगा कि जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं, है ना, इनको भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी फिश को प्राइमरी कह लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर मान सकते हैं, ठीक है। परंतु कुछ जो बड़ी फिशेज होती हैं वो छोटी फिश को खा जाती हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया कि उसमें ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में भी आ गए, है ना। तो फिश जो है यहाँ पे ये एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल जो है इसको ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन जो है हम चुनेंगे, ऑप्शन बी जो है। अगला है जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो जल जीवन मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उनसे स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में, है ना। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली पता ही होगा आपको इसके बारे में कि जो एक फंक्शनल रूरल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन है ना, हर घर को जो है नल का कनेक्शन मिल जाए पानी का, तो किस वर्ष तक, 2024 तक, है ना। तो ये हमारा जो मिशन है इसका एम है। इसी में आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट स्टेट है इसको 100% टारगेट को अचीव करने वाला वो गोवा बन गया है, सेकेंड पे जो है वो तेलंगाना बन गया है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स भी ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक, ये टाइम पीरियड ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पीरियड तक राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम, है ना, जो नेशनल एड्स एंड एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, ये कंट्रोल प्रोग्राम एक जो है, तो इसके कंटिन्यूएशन का जो है प्रावधान किया गया है। तो इसमें कितने करोड़ रुपए का बजट जो है ये एलोकेट किया गया है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टोटल आउटले है 15,471.94 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये टाइम पीरियड भी ध्यान से देखिएगा, है ना, अप्रैल 2021 से मार्च 31 2026 तक। अगला है हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022 23 मार्च को, ठीक है। इसका थीम जो है वो आप हमको जरा बताइए। हाल ही में शहीद दिवस किस दिन मनाया गया है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे 23 मार्च को शहीद दिवस जो है मनाया गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है 23 मार्च को जो ऑब्जर्व करते हैं शहीद दिवस, इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी, है ना, तो इनके यहाँ सम्मान में इसको ऑब्जर्व करते हैं। और वहीं एक और 30 जनवरी को भी ऑब्जर्व करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, तो उसके क्रम में भी, तो दोनों डेट्स को याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हाल ही में जारी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि रिपोर्ट किसकी है, IQ एयर की, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री जो है ये बांग्लादेश है, ऑप्शन सी।
अगला देखिए, IQAir रिपोर्ट के अनुसार ही दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी इनमें से कौन सी है। ठीक है, कैपिटल की बात हो रही है, वर्ड में अभी हमने देश देखा था, कैपिटल की बात करें तो ये दिल्ली है ना। चौथे बार लगातार जो है ये चुना गया है दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल के रूप में। ठीक है, और वहीं बात करें सिटीज़ की अगर हम, तो यहाँ पे देखेंगे भिवाड़ी जो है भारत में ये सबसे पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड में, है ना। भिवाड़ी के बाद जो है गाज़ियाबाद है ना, दिल्ली है। ठीक, IQAir रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने शहर जो हैं वो भारतीय हैं। तो ध्यान दीजिए, 100 में से टोटल 63 शहर जो हैं वो भारत के ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर याद रखिएगा, नंबर इंपॉर्टेंट है। मार्च 2022 में फ्रांस ने किस देश को 55 मीट्रिक टन की मानवीय सहायता भेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो युद्धग्रस्त यूक्रेन को जो है यहाँ पे 55 मीट्रिक टन जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जिसमें मानव ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं, है ना, तो इनके साथ ये एड दिया गया है फ्रांस के द्वारा यूक्रेन को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, इसको GI टैग मिला है। ठीक है, तो ये नरसिंह पेट्टई नागस्वरम जो है, शहनाई अगर आपने देखी होगी तो कुछ उसी तरीके का एक वाद्य यंत्र है। इसको GI टैग मिला है और ये संबंधित है तमिलनाडु, है ना। कुंभकोणम एक गांव वहाँ पे है, वहाँ पे इसको बनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। 25 साल की उम्र में प्रसिद्ध अब इनमें से कौन से खेल के खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो जो है एशले बार्टी संबंधित हैं टेनिस के खेल से। ऑप्शन सी जो हमारा है करेक्ट है। जो है ग्रैंड स्लैम्स वगैरह भी इन्होंने जीते, तो काफ़ी चर्चा में रही थी अभी हाल फिलहाल। और ध्यान दीजिए कि 25 साल की उम्र में ही इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है अभी मार्च 2022 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ से ये करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ अभी ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।